नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। पूरी दुनिया, पूरा देश, तमाम राम भक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां किस तरीके से जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या की एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। निमंत्रण देने का दौर भी जारी है। कोई 22 जनवरी को रामनगरी पहुंच रहा है तो कोई 22 के बाद रामलला के दर्शन की योजना बना रहा है। और हो भी क्यों ना, मर्यादा पुरुषोत्तम में वो सभी गुण थे जो आज के दौर में हर एक शख्स चाहता है, यानी कि धैर्यवान, दयालुता, नेतृत्व क्षमता, आदर्श भाई होना और मित्रता को निभाने वाला। और आज इसी की तलाश है। यही वजह है कि हर कोई अयोध्या की तरफ टकटकी लगाए हुए है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल से कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो चुके हैं। अनुष्ठान का मैं जिक्र कर रही हूं। पहले दिन पूजा हुई तो आज श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया गया है और गर्भगृह का शुद्धिकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम को लेकर विवादित टिप्पणियों से बचने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि आस्था रखें लेकिन अग्रेशन न दिखाएं। तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जुबानी जंग बदस्तूर जारी है और इस बार इसमें अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में हमेशा से रहे संत कालीचरण महाराज हैं, जिनकी टिप्पणियों के बाद एक नया विवाद पैदा हो गया है। एक तरफ जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ शंकराचार्यों पर भी विवादित टिप्पणी कर दी। कालीचरण ये कहते हैं कि सज्जनों के वेश में कुछ राक्षस भी शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुनिया में राम का नाम, फिर ऐसा काम क्यों? कालीचरण की टिप्पणी सियासी स्टंट है और सज्जनों के वेश में राक्षस आखिर कौन है? प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐसी टिप्पणी करने का मतलब क्या? राम राज्य में मर्यादा की गारंटी कौन लेगा? और राम के नाम पर ऐसी टिप्पणियां और राजनीति कितनी सही नजर आती है? मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हर किसी को मर्यादा में रहने की शिक्षा देता है, वो राह दिखाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी मर्यादा की रेखा को लांघते हुए तमाम लोग नजर आने लगे हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल जी और इसके साथ ही रमनीश वत्स जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब से थोड़ी देर बाद गौरव दास महाराज जी और महंत नवल किशोर दास जी वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत रमनीश वत्स जी आप ही के साथ करना चाहूंगी और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस का मैं रुख करूंगी। राहुल लाल जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं सीधे सीधे संतों की बात करती हूं। शंकराचार्यों का अपना मत हो सकता है और उसको लेकर विरोधाभास की स्थिति भी हो सकती है। कई चीजें उसमें फेक निकल कर आई, उन लेटर्स का भी हमने जिक्र किया, वो भी हमने दिखाई, लेकिन अपना अपना मत है। लेकिन एक संत समाज से आता हुआ व्यक्ति जो हमेशा से विवादों में रहा और नाम है कालीचरण, ये मर्यादा कहां चली जाती है जब शंकराचार्यों पर वो प्रहार करते हुए ये कहते हैं कि राक्षस भी होते हैं कुछ ऐसे महापुरुषों के रूप में? ये बयान कितना वाजिब या फिर बेकार नजर आता है ऐसे माहौल में जब पूरा देश उत्साहित है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य हैं और उनके, मुझे लगता है कि उनके आदर्श को हम लोगों ने जीने का प्रयास किया है। हम लोगों ने मुझे लगता है कि भगवान राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आदर्श और हमारे रोम रोम में रमने वाले राम, अर्थात हमने हमारे जीवन का, मुझे लगता है कि एक जो हमने संघर्ष किया है उसका प्रतिफल आज राम मंदिर के रूप में आज हमें देखने को मिल रहा है कि आज करोड़ों लोग सौभाग्यशाली हैं। इस तरह के मौके पे ऐतिहासिक जो मौका हमें जो मिला है, हम सनातनियों को जो मिला है, 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनको जो मिला है, मुझे लगता है ऐसे मौके पे इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका मैं खंडन और मैं निजी तौर पर इस तरीके के बयानों की निंदा करती हूं। मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान बिल्कुल सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन पूर्णिमा जी, इन बयानों का हमने खंडन किया। मुझे लगता है कि इसका मैं कहीं से भी मैं प्रोत्साहित नहीं करूंगा। लेकिन उन बयानों का क्या जो आज से, मुझे लगता है आजादी से लेकर के आज तक राम मंदिर के खिलाफ जो दिया गया, जिसकी शुरुआत तो नेहरू जी के समय से हुई, उन बयानों का क्या किया जाए? जो बयान स्टालिन का जो सुपुत्र है उदयनिधि स्टालिन जो देता है, उन बयानों का क्या? जो अखिलेश यादव के पिताश्री जो दिया करते थे, उन बयानों का क्या? मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, उन बयानों और नारों का क्या किया जाए? उन बयानों का क्या किया जाए? दिग्विजय सिंह जैसे नेता दिया करते थे,
सलमान खुर्शीद जैसे नेता दिया करते थे, जयराम रमेश जैसे नेता दिया करते थे, राहुल गांधी जैसे, सोनिया गांधी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे लोग दिया करते, लालू प्रसाद जैसे, तेजस्वी यादव जैसे लोग दिया करते थे। उन बयानों का क्या, उन बयानों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए क्या? ठीक है, आज कालीचरण शर्मा जी ने जो बयान दिया उसकी हम भर्त्सना करते हैं, बूढ़ी बूढ़ी भर्त्सना करते हैं, लेकिन उन बयानों का प्रशंसा करते हुए जो नेता है, जो कांग्रेस के नेता जो किया करते हैं, उन बयानों का क्या? उन बयानों को भी तो शर्मनाक बयान माना चाहिए, उन बयानों के ऊपर भी तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उन बयानों के ऊपर कोई डिबेट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच किस बात को लेकर? चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर कालीचरण, संत कालीचरण कह देते हैं कि सज्जनों के वेश में राक्षस भी हैं, तो इसको लेकर तो आपको आपत्ति होगी, लेकिन सनातन पर प्रहार करने वाले, सनातन को कोरोना महामारी, कुष्ठ रोग से उसकी तुलना करने वाले ऐसे लोगों को आप एंडोर्स करते हुए भरकस नजर आए। आपने खुलकर कभी उनकी निंदा नहीं की। आज जब कालीचरण के इस बयान से आपको दिक्कत है, और वो है ये मैं जानती हूं, तो फिर हर एक बयान को, हर एक विरोधाभासी बयान को एक तराजू में रखिए ना। देखिए पूर्णिमा जी, अभी मेरे मित्र राजनीतिक विशेषज्ञ है राम मिश्र जी बातें कर रहे और उनके बयानों के अंदर उन्होंने अपना उन बयानों बिल्कुल कहा है कि उन बयानों की बात क्यों हो रही है, किसके राज्य के अंदर, किसके टर्नओवर के अंदर वो बयान देना आसान हो गया इन 10 सालों के अंदर? ऐसा क्यों हो गया कि हर एक राजनीतिक नेता किसी भी पार्टी का हो, वो धर्म के लिए क्यों आ जाता है बयान देने के लिए? क्योंकि राजनीति के अंदर धर्म का जो तड़का आपने लगा दिया राजनीति को, उसके कारण एक आसान सा एक बोरा बन गया। चाहे वो कोई भी किसने लगाया तड़का? किसने लगाया सर तड़का? ये बताइए ना, किसने लगाया? कौन आया ऊपर से अवतरित होकर जिसने तड़का लगा दिया? की बात करने वाले ठेकेदार हैं। मैं दे रहा हूं उसका पूर्ण जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो सनातन के ठेकेदार थे, आज उन सनातन के ठेकेदारों, उन सनातन के प्रेमियों को यह बात ध्यान भी नहीं आ रही कि कोई भी आदमी आता है और वो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए 4 मठों के शंकराचार्यों का अपमान कर देता है। वाह वाह, क्या बहुत आज बुरा इस लगा, देश के अंदर बहुत बुरा लग रहा है की बात होती है, बुरा लग रहा है। उदयनिधि स्टालिन जब बयान दिया था तो उस समय दही जम गया था आप लोगों को, बीच में मत बोलिए, मुंह में दही जम गया था। चंद्रमोहन शर्मा जी, उन बयानों का क्या किया जाए? उदयनिधि स्टालिन ने जब बयान दिया था, तेजस्वी यादव अभी हालिया बयान दिया है, उसे राम मंदिर से ज्यादा अस्पताल जब रुचिकर दिखता है, उन बयानों का खंडन नहीं करेंगे आप? रिलेटेड कोई बात करनी नहीं आती। अगर बात का जवाब आ रहा तो उसे घबराते क्यों सुनने से? राम मिश्र जी, आप इतने कमजोर आदमी हैं कि आप किसी की बात को काटने लग जाते हैं। आप बोल रहे थे, कोई इंटरप्ट कर रहा था आपको बीच में, तो आप सुनिए आराम से बात को। जब आपका कोई बात तर्क गलत दे तो उसका जवाब दीजिएगा, बीच में कैसे कूद पड़ते पॉपकॉर्न की तरह देते हैं आपका। तो विषय क्या है कि आज जब देश के अंदर सनातन के जो सनातन धर्म का आचार और प्रचार करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए मठ और शंकराचार्यों का अगर इस तरह से अपमान होता है, तो वो सनातन के हर सनातन शंकराचार्य को राजनीति में घसीटने वाली कांग्रेस, शंकराचार्य को आधार बनाने वाली कांग्रेस, सर ये कहते हुए आती हूँ रमनीश जी आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन शंकराचार्य को राजनीति में लाने वाली कौन सर? कांग्रेस लेकर आई। किसने आधार बनाया? राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर शंकराचार्य को कांग्रेस ने उसका आधार बनाया। शंकराचार्य का अपमान और उसकी निंदा तो मैं करती हूँ, लेकिन धनंजय गिरी जी जरा मुझे ये बताइए, संत कालीचरण के इस बयान के बाद प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब आग के बदले आग की बात करते थे? जो इस तरीके का स्टेटमेंट संत समाज से ताल्लुक रखने वाले संत कालीचरण दे देते हैं। पूर्णिमा जी, देखिए, कांग्रेस का जो कैरेक्टर है ये काल नेमी वाला कैरेक्टर है। काल नेमी के कैरेक्टर की कांग्रेस काग भुसुंडी के पास नहीं जाएगी, उसे कालीचरण ही भाएंगे और कालीचरण के द्वारा किए गए आरोप उन्हें पसंद आएंगे। आज कांग्रेस शंकराचार्य की बात कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने कांच काम कोठी पीठ के शंकराचार्य को दिवाली की 2500 साल की परंपरा की पूजा करने जब जा रहे थे, तो इसी कांग्रेस के ने उन्हें सोनिया गांधी के आदेश पर अरेस्ट किया था। और प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने कैबिनेट मीटिंग में श्रीमती गांधी से कहा कि क्या आप ईस्टर के दिन किसी पादरी को अरेस्ट कर सकती हैं? क्या आप ईद बकरीद के दिन किसी मौलवी मुफ्ती को अरेस्ट कर सकती हैं?
फिर आपने इस आदि गुरु शंकराचार्य को दिवाली पूजा के दिन जयंत सरस्वती और उनके शिष्य को कैसे अरेस्ट किया? तो कांग्रेस ने आदि गुरु शंकराचार्य को 10 साल झूठे केस में जेल में रखा, वो आज शंकराचार्य की हिमायती हो गई है। दूसरा, जिन्होंने शंकराचार्य के हिमायती तो धनंजय गिरी जी, मैं मान के चलती हूँ कि आप भी होंगे। शंकराचार्य को और उनकी उनकी जो पोजीशनिंग है, उनकी जो जगह सनातन समाज में, हिंदू समाज में है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके लिए भी वो उतने ही मान्य होंगे जितने कि मेरे लिए हैं। पूर्णिमा जी, मैं पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। मैं आदि गुरु शंकराचार्य जब केरल से निकलते हैं और 4 मठों की स्थापना करके 10 नामी समाज की स्थापना करते हैं, वो 10 नामी समाज को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गिरिपुरी, भारती, यत, महंत, यति, सरस्वती, जयंत और तीर्थ, ये 10 नामी रखते हैं। मैं उसी परंपरा से आता हूं, उसी परंपरा का वाहक हूं, इसलिए मैं इसको अच्छे से जानता हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य के संदेश क्या है, उस समाज के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ क्या है। संत कालीचरण के बयान की आप निंदा करते हैं ना धनंजय जी? आप उनके बयान की निंदा करते हैं कि नहीं करते? घोर निंदा करते हैं। ठीक है, आ रही हूं सर। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पूर्णिमा जी, राम मर्यादा है, राम मर्यादा का आदर्श है, मानवता के चरमोत्कर्ष है। राम आराध्य है, साध्य है, राम साधन है, राम संभावना है, राम जीवन है, राम दर्शन है, राम बाण, अचूकता का प्रमाण राम बाण है। सबरी के जूठे बेरों में, केवट के पद प्रक्षालन में, जो पत्थर में भी प्राण फूंक दे, जो पत्थर को पानी पर तैरा दे, अत्यंत दयाशील, क्षमाशील राम है। राम अचूकता का प्रमाण है। राम पहले और राज्याभिषेक करते हैं, चाहे सुग्रीव का करे, चाहे विभीषण का करे। बाबा तुलसी लिखते हैं, यही संपदा रावण ही शिव दिए 10 मास। कांग्रेस ने अगर भूतकाल में कुछ गड़बड़ किया तो वर्तमान में शंकराचार्य का सम्मान नहीं करना चाहिए। दयालु रघुनाथ को वर्तमान में शंकराचार्य का सम्मान नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे दयालु शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना कि उस बयान की वो निंदा करते हैं। क्लियर कह दिया उन्होंने कहा कि मैं उस बयान की निंदा करता हूं। शंकराचार्य के मूल सिद्धांतों को जब मानना ही नहीं है तो फिर बयान का निंदा क्या करना? आप ये कौन तय कर रहा है कि उनके मूल सिद्धांतों को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? कौन तय कर रहा है? ये तय आप कर रहे हैं, ये तय धनंजय जी कर रहे हैं, या फिर ये चंद्रमोहन शर्मा जी तय करेंगे? कौन ये तय कर रहा है कि माना नहीं जा रहा है उनको? इनके शंकराचार्य के ऊपर आज कालीचरण जी ने कब हमला किया है? जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किस बात का है? नारायण राणे मुझे दीजिएगा, राहुल लाल जी सवाल लीजिए, मेरा पहले सवाल लीजिए। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आपको ज्यादा दुख किस बात का है? दुख संत कालीचरण के स्टेटमेंट पर जो उन्होंने शंकराचार्य को लेकर दिया, उस पर आपको ज्यादा दुख है, या कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला उसको लेकर आपको ज्यादा दुख महसूस हो रहा है? किस चीज पर ज्यादा दुख है आपको? राम मंदिर बनने की प्रशंसा है, लेकिन राम मंदिर 22 जनवरी तक पूरा नहीं बन पाया। आप लोग अधूरा बना पाया। क्लैरिटी हो चुकी है ना प्रभु, इसको लेकर बात हो चुकी है, अब ये बहस खत्म हो चुकी है। आपका ये जो सुनिए, ये दाव आपका फेल हो चुका है। आप जो निकाल के लेकर आ रहे हैं, ये दाव फेल हो रहा है। क्यों धनंजय जी बताइए, ये सब जो बातें आ रही है? पूर्णिमा जी देखिए, ठीक है सब, मैंने सबों को बहुत ध्यान से सुना। मैंने भी किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। सुन लीजिएगा रमेश जी, नारायण राणे कौन है? केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट। मैंने आपके बीच में भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है नारायण राणे। उन्होंने शंकराचार्य को लेकर क्या बयान दिया? वो कैबिनेट मंत्री हैं। वो कहते हैं कौन है शंकराचार्य, उन्होंने क्या किया है हिंदू धर्म के लिए? तो आप सोचिए कि जब वैसे लोग ये बयान दे रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग, वैसे स्थिति फिर कालीचरण जैसे साधु संत आते हैं और वो एक तरह से सनातन का और जो है कि बदनाम करते हैं। दुख ये नहीं लग रहा कि कालीचरण जी ने जो है कि कांग्रेस को लेकर आलोचना कर दी। दुख ये लग रहा है कि हमारे सनातन के संत इस प्रकार के बोल कैसे बोल रहे हैं? नहीं, तो कांग्रेस को लेकर जो आलोचना की, कांग्रेस को लेकर जो आलोचना की, उससे आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना प्रभु? उसको लेकर दिक्कत ज्यादा तो नहीं है ना फिर आपको? ठीक कहा क्या? एक दिक्कत कैसे नहीं होगी? मैंने कहा डिफेंड देखिए, इस समय सनातन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सनातन को सनातन 2 हिस्सों में कैसे बट सकता है? सनातन 2 हिस्सों में कैसे बट सकता है? रमेश दास महाराज जी, जरा मुझे ये बताइए, राहुल लाल जी जो कह रहे हैं कि आज सनातन 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है, एक नकली सनातन, असली और नकली सनातन। लोग राम नाम का झूठा ले रहे हैं। सुनिए इनकी बात। शंकराचार्य हैं जिनके साथ संगठित रूप से बताइएगा रमेश दास जी, क्या वाकई में सनातन 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है? आ रही हूं धनंजय जी। धनंजय जी, आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप था। मेरी बात सुनी जाए धैर्य के साथ। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत तनोत इति सनातनः, जो हमेशा से है, शाश्वत है, अव्यय है। वो 2 भागों में नहीं बटा है।
हमारे यहाँ है मत हैं, मतांतर हैं, अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, पूजा पद्धति हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सनातन बट गया। हम सन्यासी हैं, हमारे यहाँ षड दर्शन हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, सबने अपने अपने ढंग से जो है प्रस्थानत्रय प्रभास किया है। तो का इसका अर्थ ये होता है कि सनातन बट गया। सनातन तो इस समय बटा हुआ है। ये तो मूर्खता की परा, ये तो मूर्खता की परा, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वैसे समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान राम का नाम ले रहे हैं और मुंह में छुरी भी रखे हुए, मुंह में राम, बगल में छुरी। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। वो भारतीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है कि वो राम भक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा राम भक्त कौन आपको दिखाई दे रहा है? वही लोग की बात कर रहे होंगे शायद। राम भगवान न्याय के प्रतीक थे, जो भगवान न्याय के प्रतीक थे। गठबंधन राहुल गांधी खुद न्याय निकाले हुए हैं। राहुल जी, मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि आपको ये कौन से नजरिए से समझ में आ रहा है? कौन से नजरिए से आपको समझ में आ रहा है? धनंजय जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास में आऊंगी। आ रही हूँ आपके पास। रमेश दास जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस मैं आ रही हूँ आपके पास। धनंजय गिरि जी, राहुल लाल जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्त अगर प्रभु श्री राम का कोई है आज की तारीख में तो वो राहुल गांधी ही हैं। जरा इनको सही या गलत बताइए, किस मायने में ये और किस नजरिए से देखकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्शन करूंगा राहुल लाल को। राहुल लाल और राहुल गांधी की चरित्र एक ही जैसा है, मिर्गी के मरीज है। धर्मगुरु बोल रहे थे तो बीच में कूदने लगे। इनकी आदत सुधारिए। चैनल पर धर्मगुरु का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग के साथ जाओ करते हैं, जिनकी आदत का हिस्सा तो ठीक है, लेकिन चैनल पर धर्मगुरु का अपमान न करें। और महाराज जी का पूरा सम्मान किया है हमने। दूसरी बात, राहुल गांधी जब सोमनाथ में दर्शन करने गए तो खुद उन्होंने रजिस्टर साइन किया था, गैर हिंदू के रजिस्टर में खुद साइन किया था, और साथ में अहमद पटेल थे। जब कांग्रेस को लगा कि डैमेज हो जाएगा तो उन्होंने जाकर वैष्णो देवी में अपना गोत्र बता दिया। अरे धर्म बदल गई, जात बदल गई, कोई धर्म नहीं बदला है, कोई धर्म नहीं बदला है। धर्म कर्म से देखिए, मणिपुर जाने की प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए, उन्होंने मणिपुर से न्याय की यात्रा की प्रारंभ कर दी। 8 महीने से मणिपुर चलता रहा और उन्होंने वहां से न्याय यात्रा शुरू की। ऐसा ये बता दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय के प्रतीक थे कि नहीं थे? आप आ गए न्याय यात्रा पर, ठीक है, न्याय यात्रा भगवान न्याय के प्रतीक है वो। सुनिए, चंद्रमोहन जी को मैं लाना चाहूंगी। न्याय यात्रा की इन्होंने बात कर दी है चंद्रमोहन शर्मा जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि इससे दरअसल न्याय की कोई बात नहीं है, इससे कोई फायदा किसी और को नहीं, लेकिन ये इंडिविजुअल ब्रांडिंग राहुल गांधी की जरूर है। राहुल लाल जी यहां पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा भक्त कोई श्री राम का है नहीं। जरा मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा है तो कैसे लगातार आपकी पार्टी के नेता सनातन विरोधी, राम विरोधी बयान देते आ रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला है नहीं? देखिए पूर्णिमा जी, मेरे को इंटरप्ट ना किया जाए, मैं डिबेट करता हूं। तो अगर एक कमजोर व्यक्ति होता है जो किसी को तब इंटरप्ट करता है, अगर आप में दम है तो अपनी बात से साबित करिए आप सही कौन है गलत कौन है। विषय पे आते हैं। विषय क्या है? देखिए, आज विषय क्यों पैदा हो गया? धर्म और सनातन के लिए प्रश्न हर आदमी को जल्दबाजी में खड़े करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि देश के अंदर अंधभक्तों के द्वारा एक मजबूत देश का नेतृत्व का व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन उसके रहते हुए धर्म का कोई भी ठेकेदार आता है और हिंदू धर्म के ऊपर बयानबाजी कर देता है, और अंधभक्त चैनल पे बैठे हुए राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस को याद करते नहीं। रहते कौन हैं। है अंधभक्त? अंधभक्त कौन है चंद्रमोहन जी? कौन है अंधभक्त? मुझे बताइएगा, मैं समझती चलूंगी जो आप बात कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कौन है अंधभक्त? अंधभक्त कौन है प्रभु? कौन है अंधभक्त चंद्रमोहन जी? और अंधभक्त कौन है? किसने भगवान को देखा है? दुनिया में सभी अंधभक्त हैं। अगर कांग्रेस जो है गांधी का भक्त है तो वो भी तो अंधभक्ति कर रही है। वो आधा धोती पहनते थे, आधा धोती ओढ़ते थे, और आज करोड़ों रुपए के कार में चलते हैं, अरबों रुपया है। तो कहां से आया? इसका जवाब देंगे आप? 70 वर्षों तक कांग्रेस से शासन किया, देश में क्या किया? 2014 के बाद आज देश के इकोनॉमी में लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सुधार देखिए, 70 वर्षों में नहीं हो पाया। 10 वर्ष में मोदी और बताऊंगा। अभी देखा जाता है
ऐसे हैं जो कहते हैं कि महाराज जी राहुल जी एक एक करके चंद्रमोहन जी आपने जो कहा रमनीश जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं। रमेश जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज सर। एक एक पूर्णिमा जी राहुल जी के भक्त चंद्रमोहन शर्मा जी, राहुल जी को संदेश थोड़ा दे दीजिएगा हमारा। ये बताइए ऐसा कौन सा कारण था वर्ष 1965 में जवाहरलाल नेहरू जो है बाबर जी का कब्र तक चले जाते हैं उनका दीदार करने के लिए। ये बताइए इंदिरा गांधी 1968 में बाबर जी का दीदार करने के लिए चले जाते हैं। 2005 में आपके जो है गुरु राहुल जी वो भी 2005 में चले जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का न्योता आने के बावजूद भी राहुल जी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाते हैं? ये बताइए। अजमेर शरीफ में बीजेपी का आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, कोई ड्रामा शो नहीं है, नौटंकी शो नहीं है, चादर चढ़ाने के लिए जाएगा। मुसलमानों को ठीक करना ना, मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार तो आप ही लोग बनते हैं। आज ही का मैं कन्हैया कुमार ने सबसे बड़ा ठेकेदार जो मुसलमानों को माना है वो माना है कांग्रेस को। भाजपा सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों का वो राम भक्त के ऊपर गोलियां चलवाने वाले, कार सेवक को ऊपर गोलियां चलवाने वाले, इनको मानते हैं। अब ये बात आंदोलन चल रहा था, सरकार ने सुनिए समाजवादी पार्टी ने जो संतों पर लाठियां चलवाई थी उसका क्या? संतों पर लाठियां चलवाने वाले अखिलेश यादव का क्या? उसके बाद उन्होंने माफी मांगी ना जब सरकार चली गई। लाठियां किसने चलवाई? किसने चलवाई लाठियां? आज उनका प्रेम जाग रहा है शंकराचार्यों के लिए, लाठियां किसने चलवाई? बेटी का पता है ना, इनके कुल का पता है ना, खानदान का पता है। इसका मतलब ये जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। संवैधानिक क्या विश्वास? संविधान को संविधान का दोहन आप मत दे। रमनीश जी 2 सेकंड प्लीज रुकिएगा। राहुल लाल जी जरा रुकिएगा। रमेश दास जी आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी बात सर पूरी करिएगा। और उसके बाद जब मेहमान बात करेंगे अपनी बात रखेंगे, सब बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। अभी आप अपनी बात रखिए प्लीज। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं सब सुनाई नहीं पड़ता ना सर, समझ में नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी बात अभी आप पूरी इत्मीनान से करिए। पूरा आपको 1 मिनट देती हूँ मैं। हाँ 1 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं श्री राम। वो केवल राम पत्थर ईंट और पत्थर से जोड़कर मंदिर बना देना ही नहीं है, उसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। उससे राष्ट्र का जो सांस्कृतिक विकास है वो उभर कर आया है। देखिए पूर्णिमा जी को रोकिए, आपके लिए शंकराचार्य भगवान साबित हो गए और शंकराचार्य को आज तक तो आपने माना नहीं, अरे कब माना आपने? साधुओं के शंकराचार्यों पर राजनीति की बात करें, शंकराचार्यों पर राजनीति क्यों? राहुल लाल जी आपसे भी कह रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपसे भी कह रही हूँ, नहीं शंकराचार्यों पर राजनीति नहीं। अगर संत कालीचरण भी कोई भी बयान देते हैं उसकी भी निंदा होती है। मैं कह रही हूँ शंकराचार्यों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य करते हैं, कोई गलत बयान दिया जिसकी आलोचना की जा सके। लेकिन शंकराचार्य को राजनीति में कौन घसीट कर लाया सर? कौन घसीट कर लाया शंकराचार्यों को राजनीति में? कौन बात कर रहा था पहले शंकराचार्यों की? कौन लेकर आया ये बताइए? आप ये बता दीजिए, आपको प्रशंसा करनी चाहिए कांग्रेस शंकराचार्य और सनातन का समर्थन कर रही है। आप सनातन का अपमान करें, आप राम को कैथोलिक बताएं और आपकी तारीफ की जाए, मंदिर के मामले में और आपकी तारीफ की जाए। आप सनातन का अपमान करें, आप राम को कैथोलिक बताएं, है ना? और आपके नेता राम को लेकर गलत बयानबाजी करें और आपकी तारीफ की जाए, कैसे हो जाएगी सर? कांग्रेस पार्टी ने एक भी अधिकृत वकील खड़ा नहीं किया, थोड़ा जानकारी कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी को स्वामी स्वरूपानंद के जन्मभूमि पर जो है कार्यक्रम हो रहा था, उस समय दिग्विजय
जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दौड़ दौड़ के वो काम कर रहे थे। किसी ने कंटिन्यू किया क्या राहुल लाल जी? अगर होते तो कर देते, उस लेगेसी को किसी ने कंटिन्यू किया क्या? 2014 किसने कंटिन्यू किया जरा बताइए। राम राज्य के सारे इलेक्शन मिलेंगे, लेकिन 14 से लेके आप देख लीजिए 2023, अब तो 24 आ गया। 10 वर्षों में एक राम राज्य के एक लक्षण नहीं मिलता है। राम मंदिर जब बनाने की इनको जिम्मेवारी मिली, 22 जनवरी 2024 तक में राम मंदिर का निर्माण पूरा कर देते। 40% मंदिर पूरा हुआ है और उसके ऊपर राम भगवान का श्रेय लेने में लगे हुए हैं। सम्मानित चाहिए। राम राज्य की बात करते हैं, बिल्कुल 2004 से लेके 14 के बीच में आप क्यों न लिया जाए? दुहाई देते रहते ना। बिल्कुल 1.2% आपकी महंगाई दर थी ना। अंतरराष्ट्रीय आज कितना महंगाई दर है? 50% पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है। भारत की स्थिति आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब विरोध करना है, बस विरोध करना है नीतियों का। राहुल लाल जी, रमनीश जी प्लीज रुकिए। नहीं समझ में आएगा ना, समय इसीलिए कह रही हूँ एक एक करके प्लीज। स्थापित करने वाले भगवान राम, ठीक है, राजनीति की भी मर्यादा को स्थापित करने वाले भगवान राम, जब ये बार-बार रमेश दास जी 2 सेकंड दे दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर रुकिएगा जरा महाराज जी। राजनीति करती है भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर ठीक है राहुल लाल जी क्या कह रहे हैं? 30 सेकंड में बात खत्म करिएगा प्लीज। नहीं बस रमनीश जी मेरे पास समय नहीं है सर, समय नहीं है मेरे पास। राजनीति नहीं करी, भगवान राम में विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। अगर राजनीति नहीं होती ना तो आप शंकराचार्यों से परामर्श लेते। ठीक है धनंजय जी आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि जब रमनीश जी प्लीज, मेरे पास समय कम है, मुझे सभी मेहमानों के पास जाने दीजिए, मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है आपसे। धनंजय जी, अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं असल गारंटी हूं, आज जब हम राम राज्य की असल मायनों में कलयुग में बात करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो और उन्हीं आदर्शों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, तो राम राज्य में मर्यादा बनी रहे, इसकी गारंटी कौन लेगा सर? देखिए, राम आदर्श है इस देश का। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का नाम ही राम है और राम के नाम पर गारंटी एक एक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। मैं विपक्षियों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का श्रेय ले रही है, तो इस देश के 140 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं। आप सनातनी समाज का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, और इसके लिए जनता ने हमें वोट दिया है। तो इस देश की जनता जिसने 140 करोड़ आवाम ने जिसने राहुल लाल जी बात होने दीजिए पूरी। नहीं सर प्लीज, नहीं सर ऐसे नहीं, राहुल लाल जी प्लीज। कोई अध्यादेश बनता, कोई आप अध्यादेश लाके मंदिर बनाते हैं, दूसरे मिलता आपको नहीं, आप अध्यादेश लाके मंदिर बनाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है, आप इसमें भी ना पूछे, आप इसमें भी ना पूछे, मतलब हर चीज से आपको समस्या है। मैंने यही कहा ना कि विरोध करना है, इसीलिए विरोध करना है। श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में लिखने से क्या होता है? मोदी के विरोध के नाम पर राम का विरोध करना आपको जायज लगता है? लिखा था आप करते 2014 से लेकर 24 क्यों लग गया? आप अध्यादेश लाते 1993 में ही कांग्रेस अध्यादेश ला रही थी धनंजय जी। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा 370 में आप श्रेय लीजिए, आपका पूरा अधिकार है 370 के मामले में। राम मंदिर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मत दीजिए श्रेय। एक सेकंड राहुल लाल जी प्लीज, एक सेकंड मत लीजिए श्रेय। सुनिए धनंजय जी, एक मिनट। पूर्णिमा जी आप राहुल लाल के साथ 1 to 1 शो कर लीजिए, या आप हमसे सवाल पूछिए तो राहुल लाल को बोलिए कि अपने सर वो सबके साथ 1 to 1 करते हैं ना, वो सबके साथ 1 to 1 करते हैं, वो सबके साथ 1 to 1 करते हैं। दिक्कत इस बात की जिसको बोलने की मर्यादा नहीं है, आप जानते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, वो सबके साथ 1 to 1 करते हैं। मर्यादा का नहीं पता। ठीक है धनंजय जी ठीक है। एक अंतिम सवाल लेते हुए चंद्रमोहन शर्मा जी ने कहा है पूर्णिमा जी कि खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं, जिसको डिबेट की मर्यादा का नहीं पता, राम की मर्यादा पर बोलने चला। ठीक है सर, चंद्रमोहन जी आपसे एक अंतिम और क्लोजिंग कमेंट लेते हुए राहुल लाल जी बात करिए। अरे प्रभु बस राहुल लाल जी, मुझे प्रतिक्रिया आप ही के साथ ही है, चंद्रमोहन जी उनसे भी लेने दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगी, एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी जरा सच में बताइए, इस बयान के बाद आपको कितनी दिक्कत, जब संत कालीचरण जी कह देते हैं कि संतों के वेश में राक्षस हैं, कांग्रेस लगातार बयानबाजी से क्या खुद को रोकेगी?
देखिए आज जो कालीचरण का बयान है मैं उसका पूर्णिमा जी खादी मेरी बात के पूरी बेस नहीं में हुई भी तो राक्षस राहुल लाल घूम रहे इडियोटिक हैं। के चक्कर में मेरी बात पूरी नहीं हो पा सर, मैंने समझा दिया उनको धनंजय जी, मैंने समझा दिया उनको। ठीक है सर, वापस चर्चा पे आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। चंद्रमोहन जी, खादी के आड़ में The करोड़ों biggest अरबों idiot रुपया उसके स्विस बाद भी बैंक में राहुल अकाउंट लाल। जमा किया है। देख लीजिए ये राम कांग्रेस भक्त के का, देख लीजिए नेता भारतीय है। जनता पार्टी के प्रतिनिधि का बयान। लीजिए। यह है राम भक्ति का, आपका मर्यादा देख लीजिए पूर्णिमा जी, धनंजय जी। एक मिनट, I मुझे repeat, हाँ, मुझे ठीक है, देख रहे हैं आप अच्छे से, आप अच्छे से दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं का कितना पालन कर रही है। दीजिए गाली, कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय जी, वो इसका राम की जवाब मर्यादा पर दीजिए। डिबेट करने बैठे